ऐसा कार्यक्रम था। देखिए एक योजना हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंचायती राज विभाग में जीरो पॉवर्टी एक योजना बनी है। हर गांव से 25 ऐसे परिवार जिनको आवास, शौचालय, पेंशन, शिक्षा फ्री, आयुष्मान कार्ड, रास्ता, नाली सारी सुविधा एक साथ दे करके हर गांव से 25 परिवार का चयन, जिसके पास छत नहीं है ऐसे परिवार का चयन हो रहा है। उसमें विभाग के लोग अपना लगे हैं, तो पार्टी के अपने नेताओं के माध्यम से भी गाँवों में उसकी सूची हम लोग तैयार करा रहे हैं, क्योंकि 15 लाख परिवार को हमको ये व्यवस्था देनी है। तो उस संबंध में आज अपने प्रदेश के नेताओं को हमने खासतौर से पूर्वांचल के जिम्मेदार लोगों को बुलाया था और इनके माध्यम से और हमारे 1,08,848 सफाई कर्मचारी इस काम में भी लगे हैं। हमारे 53,000 पंचायत सहायक लगे हैं, हमारे ग्राम पंचायत अधिकारी लगे हैं, हमारे DPRO, ADPRO, DD ये लगे हैं, DM, CDO, BDO सभी अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश है कि इसको दिसंबर के लास्ट तक पूरा करना है। सर कल आए थे अनिल राजभर मंत्री जी घोसी में, वो बोल रहे थे कि बलिया, गाजीपुर, मऊ यानी पूर्वांचल के बाद चलो भाग चलें पूरब की ओर, यानी बिहार की बात कर रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? अब वो उनका विषय उन्हीं से पूछिएगा तो बताएंगे। हम अपना काम करते हैं। हम गरीब, कमज़ोर, वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक को जागृत कर रहे हैं। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट दिल्ली में बन के तैयार है, जो 27% आरक्षण को बांट करके देने के लिए, उस पर किसी पिछड़े समाज के नेता की जबान नहीं खुल रही है कि 27% आरक्षण जो 7, 9, 11 में बटा हुआ है, अगर वो बांट करके दिया जाए तो नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्लाह, राजभर, चौहान, आर्य, कर्कवंशी, बंजारा, बहेलिया, कंगार, दुल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, इनके भी बच्चे सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, SDM, DM बन सकते हैं। वो जब सुविधा उनको मिले, उसके लिए तो किसी के पास हिम्मत नहीं कि कोई बोले। अब हम अगर उस आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा है कि ऐसी बात क्यों बोल रहे हैं। हम समाज में अगर उठा के देखिए तो 22 साल पहले 5% भी शिक्षा नहीं थी। आज समाज को जागृत करते करते उस मुकाम पे पहुंचा दिया कि समाज में हर घर से बच्चे स्कूल जाने लगे। आज ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, LLM, PhD, MCom, BCom, MSc, BSc बच्चे कर रहे हैं। तो ये जागृति की देन है। भारतीय समाज पार्टी ने इस काम को, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी इनके तक कैसे पहुँचे, हम लोग इसके लिए काम कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट मोदी जी से, योगी जी से जुड़िए, अब बिचौलिया से मत जुड़िए, तो कहना क्या चाह रहे थे? अब वो उनका विषय है, अब उनके विषय में हम क्या कहेंगे। हम अपना काम करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है, गुलामों को गुलामी का एहसास कराकर जकड़ी हुई बेड़ी को तोड़ना ओम प्रकाश राजभर का मकसद है। 25 में पार्टी की तैयारी क्या रहेगी बिहार को लेकर चुनाव की? पार्टी चुनाव लड़ेगी, वहाँ 25 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी हैं। सर वो बोल रहे थे कि आप लोग जैसे जौनपुर में गए थे, पंकज राजभर की हत्या हुई थी, वो बोल रहे थे कि लोग गए लेकिन कम से कम पीड़ित परिवार का आंसू तक भी नहीं पहुँचे लोग। वो कुछ लोग हैं दिखावा करते हैं, हम लोग वो काम नहीं करते हैं। हम लोग जो भी हम लोगों के पास पौरुख है उस परिवार का चुपचाप मदद कर देते हैं। हम लोग गीत घूम के नहीं गाते हैं, लाचारी गाने वाले हम लोग नहीं हैं। एक सवाल वो भी बोले कि कोई चूहे की दवा बेचा, किसी ने टेम्पू चलाया, आरक्षण मांगने का हक नहीं है। और कुछ दिन पहले आपके सोशल मीडिया पर पोस्ट हुआ था ST आरक्षण को लेकर। अब उन्हीं से पूछिएगा कि बनारस में पार्टी ज्वाइन किए थे तो क्या बोले थे, उन्हीं से पूछ लीजिएगा, हम क्या जाएंगे। सारनाथ में अरे ये कटिंग मेमोरियल में कार्यक्रम किस उद्देश्य से हुआ था, उन्हीं से पूछिएगा, बताएंगे। मेरा सवाल है